हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AKS फ्यूचर पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के तीसरे हिस्से को लेकर के आ रहा हूँ। अर्थात ये आज तीसरा और अंतिम पार्ट होगा। कहानी कुछ इस तरीके की है कि बेन रिक्वेस्ट करता है टॉम से, तब उसके बाद क्या होता है। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन। अरे नहीं बेन, मैं इस चारदीवारी को अच्छा बनाने जा रहा हूँ। आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली, मैंने पॉली मौसी से वादा किया था। बिसाइड्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, इसके अतिरिक्त ये रुचिकर भी है। बेन क्या कहता है, बेग्ड बेन, लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, मुझे भी थोड़ा सा कर लेने दो। बेन ने याचना की। टॉम क्या कहता है, नो नहीं, आई एम सॉरी, मुझे दुख है बेन, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। आंट पॉली सेड, पॉली मौसी ने कहा कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मुझे इसे स्वयं करना होगा। इफ़ यू डू इट, यदि तुम सफ़ेदी करोगे, यू विल मेक ए मिस्टेक, तो तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। इट इज़ लुकिंग सो नाइस नाउ, अब ये बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल। बेन क्या कहता है कि मैं गलती नहीं करूँगा, आई विल बी केयरफुल, मैं बहुत ही सावधान रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, तुम मेरा सेब ले सकते हो यदि तुम मुझे सफ़ेदी करने देते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, धीमे से और अनिच्छापूर्वक टॉम बेन के हाथों में ब्रश को सौंप देता है। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रू हार्ड, शीघ्र ही वो गर्म हो गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो काम करता रहा। टॉम सैट देयर, टॉम वहाँ बैठा रहा। वाचिंग, देखता रहा। एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, और बेन के सेब को खाता रहा। व्हेन बेन हैड डन एनफ, जब बेन ने काफ़ी मात्रा में काम कर लिया। अदर बॉयज़ केम एलॉन्ग, अन्य लड़के भी एक साथ आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो वे टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने किया था। बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, लेकिन शीघ्र ही वे भी चारदीवारी पर कार्य करने लगे, सफ़ेदी करने लगे। ऑफ कोर्स, वास्तव में दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, वास्तव में उनको टॉम को कुछ ना कुछ उसकी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ देना ही पड़ा। दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ वस्तुएं दी। क्या क्या थी वस्तुएं? 12 मार्बल्स, 12 कंचे थे। एक टिन सोल्जर, एक टिन का सैनिक था। एक की, एक चाबी का गुच्छा था। एक डॉग्स कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा था। द हैंडल ऑफ ए नाइफ, चाकू की एक मुट्ठी थी। एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े थे। टॉम हैड एन ईजी टाइम, टॉम के पास बहुत ही आसान सा समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम तो नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन शीघ्र ही उस चारदीवारी पर सफ़ेदी की 3 परतें हो गईं। अब टॉम ने काम भी नहीं किया और चारदीवारी पर सफ़ेदी भी आसानी से हो गई। कितना होशियार ये बालक था। अब इसके आगे एक टॉम की और कहानी शुरू होती है। वो क्या होती है कि न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए एक नई दवा। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड, वो सो नहीं सकता था जैसे कि पहले सोया करता था। He could not eat as much as he used to, वो खा नहीं सकता था जितना कि वो खाया करता था। He did not want to run away from school, वो स्कूल से दौड़कर जाना नहीं चाहता था।
समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले, कभी कभी वो खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, वो परेशान था और दुखी था। द बॉय इज इल, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, पॉली मौसी ने विचार किया। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, मुझे उसे कुछ दवा देनी चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन, पॉली मौसी समस्त प्रकार की दवाइयों की शौकीन थी। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट्स, उनके पास इस विषय पर ढेर सारी पुस्तकें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस, उनका सबसे नया विचार ये था। व्हेन ए बॉय वाज इल, जब एक लड़का बीमार होता है, ही मस्ट बॉथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे, तो उसे प्रत्येक दिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए। सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, अतः वो प्रत्येक सुबह आंगन के बाहर टॉम को खड़ा कर देती थी। देयर शी थ्रू को आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, वहाँ उस पर ठंडे पानी, बर्फ़ से युक्त ठंडा पानी फेंकती थी। आफ्टर दैट, इसके बाद शी रैप्ड हिम इन ए वेट शीट, इसके बाद एक गीले चद्दर से उसको लपेट देती थी। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, टॉम अच्छा महसूस नहीं कर पाया। ही गॉट वर्स, उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। आंट पॉली ट्राइड ए न्यू आइडिया, पॉली मौसी ने नए विचार की कोशिश की। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड, वो उस पर ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी फेंकने लगी। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर, इससे टॉम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। एट दिस टाइम, उसी समय आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन, पॉली मौसी ने एक नई दवा के बारे में सुन रखा था। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, एक दर्द निवारक दवा के नाम से जानी जाती थी। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, इसका स्वाद आग की तरह था। ऑल द सेम, अन्य सभी के समान। आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, पॉली मौसी ने टॉम को इसे पीने के लिए दिया। 3 स्पूनफुल्स आफ्टर ईच मील, प्रत्येक भोजन के बाद 3 भरे हुए चम्मच थे। टॉम हेटेड इट, टॉम इससे घृणा करता था। व्हेन हिज आंट वाज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी उसे नहीं देख रही होती थी, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू ए होल इन द फ्लोर, तो बड़ी तेज़ी से उस दवा को फर्श के एक छेद में डाल देता था। पोर का मतलब होता है उड़ेलना या डाल देना। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन टॉम ऐसा करने में व्यस्त था। व्हेन द कैट केम इन, तभी बिल्ली अंदर आई। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इनटू इट्स माउथ, टॉम ने उसके मुंह पर कुछ दवा डाल दी। एट वंस, तुरंत, इट जम्प्ड हाई इनटू द एयर, वो बिल्ली तुरंत हवा में ऊंचा उछल गई। इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग्स, वो अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर के नाचने लगी। इट रश्ड अबाउट द रूम, वो बिल्ली चारों ओर कमरे में भागी या दौड़ी। ब्रीकिंग एवरीथिंग इन इट्स पैथ, अपने रास्ते पर आने वाली प्रत्येक वस्तु को वो तोड़ती गई। इट रैन अबाउट एज इफ इट वेयर मैड, वो ऐसा दौड़ रही थी मानो कि पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसा और खूब हंसा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, एक लंबा समय हो गया था जब वो इतना खुलकर हंसा था। आंट पॉली हर्ड द नॉइज, पॉली मौसी ने उस आवाज़ शोर को सुना। एंड केम रशिंग इन, और भागती हुई अंदर आई। व्हाट इज़ द मैटर, उन्होंने पूछा मामला क्या है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, हंसने के कारण टॉम कुछ भी ना बोल सका। एट लास्ट, अंत में, ही पॉइंटेड एंड सेड, उसने इशारा किया और कहा, लुक लुक एट द कैट, देखो देखो बिल्ली को देखो। व्हाट इज़ द मैटर विथ इट, इसके साथ मामला क्या है। यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुम उस दवा को इस बिल्ली को दे रहे हो। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। सेड टॉम, टॉम ने कहा, स्टिल लाफिंग, फिर भी हंसते हुए।
Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and a saucer. पॉली मौसी ने दर्द निवारक की दवा की बोतल को देखा, चम्मच को देखा और तस्तरी को देखा। शी गेस्ड द ट्रूथ, उन्होंने सच्चाई का अनुमान किया। टॉम एक्सपेक्टेड हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने आशा की कि उसकी मौसी नाराज़ होंगी। टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसका आश्चर्य यह था, शी वाज ओनली थाटफुल, वो केवल विचारपूर्वक ही रही। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, शी सेड, उन्होंने कहा यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स इट इज़ नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, शायद लड़कों के लिए भी ये दवा अच्छी नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, तुम्हें अब और इस दवा को लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, लेकिन ये टॉम के लिए बहुत ही अच्छा समाचार था। ही बिगैन टू फील बेटर, वो अब अच्छा महसूस करने लगा था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से तुम्हारा ये पहला पार्ट समाप्त होता है। इसे पढ़िए और समझिए। अब हम अगला पार्ट लेकर के बहुत जल्दी ही आपके पास आएंगे।